मैं गोपीनाथ मुंडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा 8 दिन पहले राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे का कैबिनेट मंत्री के रूप में ये सफर इतना छोटा होगा, ये किसी ने सोचा तक ना था। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बीड में विजय रैली में शामिल होने के सफर पर निकले मुंडे की ये यात्रा अब कभी ना खत्म होने वाली यात्रा में बदल गई है। विद्यार्थी जीवन से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का मुंडे का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। 40 साल से महाराष्ट्र बीजेपी की राजनीति में सक्रिय मुंडे का जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा रिश्ता था। 34 साल पहले 1980 में मुंडे पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे और तब से 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 1980 से 1985 और 1990 से 2009 तक वह विधायक रहे। 1992 से 1995 तक वह महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो मुंडे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस दौरान उनकी उपलब्धियों को सबने सराहा। 2009 में बीड से जीतकर मुंडे ने लोकसभा का रुख किया। पार्टी ने उन्हें 15वीं लोकसभा में पार्टी का उप नेता भी बनाया। इस दौरान उन्हें 29 जून 2009 को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा वह लोक लेखा समिति, गृह मंत्रालय की परामर्शदाता समिति तथा वित्तीय समिति में भी रहे। 16वीं लोकसभा में भी वो बीड से ही चुनकर आए और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था। महाराष्ट्र में बीड जिले के परली गांव में 12 दिसंबर 1949 को जन्मे मुंडे एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से थे। उनकी पत्नी प्रदन्या बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की बहन हैं। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 पुत्रियां पंकजा, प्रीतम और यशश्री हैं। बेटी पंकजा परली से विधायक हैं और महाराष्ट्र भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। विडंबना यह है कि रिश्तेदार और जिगरी दोस्त और जबरदस्त राजनीतिक सफर वाले महाराष्ट्र बीजेपी के 2 चेहरे प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे दोनों असमय काल के गाल में समा गए। 22 अप्रैल 2006 को प्रमोद महाजन की उन्हीं के छोटे भाई प्रवीण महाजन ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र के पिछड़े वर्ग में उनका अच्छा जनाधार माना जाता था। मुंडे महाराष्ट्र के पिछड़े मराठवाड़ा क्षेत्र से थे और उन्हें पार्टी के दिग्गज नेता बसंत राव भागवत राजनीति में लेकर आए थे। मुंडे की छवि एक जमीनी नेता की थी। वह राजनीतिक विरोधियों से भी अच्छे संबंध रखने के लिए जाने जाते थे। महाराष्ट्र की राजनीति में मुंडे को गडकरी का विरोधी माना जाता था और जब गडकरी पार्टी के अध्यक्ष बने तो मुंडे ने उनका जमकर विरोध भी किया। लेकिन विडंबना देखिए कि कभी विरोधी रहे गडकरी उनके आखिरी वक्त में सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में थे। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।